अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। JFS1 आप इट्स काइंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आपका खैर मकदम है। 8th क्लास मॉडल पेपर्स की एक्सप्लेनेशन सीरीज में आज हम इंग्लिश पेपर पर बात करेंगे, जिसके लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम जमशीद आरिफ शाह साहब को। वाज़ेह रहे कि यह सीरीज SCERT कश्मीर डिवीजन के इश्तराक से पेश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्लास 8th के मॉडल पेपर्स की एक्सप्लेनेशन सीरीज में है। आज हम आपके सामने इंग्लिश पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने उर्दू और कश्मीरी के पेपर आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। वाज़ेह रहे कि NEP 2020 के तहत जो इस साल के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट की तर्ज पर होने वाले हैं, और इसीलिए हम आपके सामने ये एक्सप्लेनेशंस लेकर हाजिर हुए हैं SCERT की तरफ से। जो मॉडल पेपर्स इजरा हुए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए इंग्लिश पेपर को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 8th का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर जो SCERT की तरफ से पब्लिश हुआ है उसके आपके 40 मार्क्स हैं। टाइम आपके पास 2.5 घंटे हैं, 2.5 आवर्स। आपका जो पेपर है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। आपको हर एक सेक्शन में क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। जो सेक्शन A है वो आपका है रीडिंग कंप्रहेंशन। सेक्शन A आपका रीडिंग कंप्रहेंशन है, जिसमें आपके क्वेश्चंस किस तरह होंगे मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक से एक पैसेज है जिसको हम सीन पैसेज कहते हैं। वो पैसेज आपके सामने आएगी, आपको उसको पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है, कंप्रहेंड करना है, और उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर जो पैसेज आपके लिए सजेस्टिव पैसेज दी गई है वो आपके पोलो द किंग ऑफ गेम्स लेसन से ली गई है। जो आपकी बुक का लेसन है उसमें से ली गई है। इन इंडिया पोलो was widely played in medieval times, as is evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, founder of the slave dynasty and builder of one of the most famous landmarks in Delhi, died of a fatal accident impaled on the ornate horn of his saddle after a fall on the polo field in Lahore. Under the Mughals, polo was the national sport of India until the end of 16th century. During that period, the house of Taimur reigned supreme in Delhi. Polo enjoyed the patronage of kings and nobles and was widely played in the provinces of the empire and in the courts of the Rajput kings. तो जैसे मैंने ये पैसेज पढ़ी, तो पैसेज के बाद आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोलो वाज फेमस ड्यूरिंग द डैश रूल इन इंडिया। तो आपको इसमें से देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में जो लिखे हुए हैं, मुगल एंड स्लेव डायनेस्टी, राजपूत एंड स्लेव डायनेस्टी, स्लेव एंड नोबल डायनेस्टी, मुगल एंड राजपूत डायनेस्टी, तो आपको देखना है कि इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। वो आप इस पैसेज को पढ़कर देख लेंगे, और जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, जैसे कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर है मुगल एंड स्लेव डायनेस्टी, तो आप उसको टिक करेंगे या फिर वही इसके आंसर मिलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जो फिर एक बार आपकी पैसेज से ही निकलेगा। पार्ट नंबर 3, medieval times were famous for, ये भी इसी में से निकलेगा। द वर्ड ऑर्नेट इन द पैसेज, ऑर्नेट का आपको मीनिंग लिखना है। 4 मीनिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ये इनमें से ऑप्शन जो करेक्ट है वो चूज करना है। पार्ट 5 जो है उसमें आपको पैट्रनेज वर्ड को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पैसेज है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। एग्जाम में कोई और पैसेज हो सकता है। आपके लिए ये बताया गया है कि आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे। 5 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, वो इसी तरह होंगे, आपको समझ के इसी तरह इनको हल करना है। जैसा कि आपको मालूम ही है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि जो इस साल का पेपर आपका है वो NEP 2020 को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन A का है उसके 5 मार्क्स हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं या 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन हैं। तो 5 आपके पार्ट्स हैं, उनका 1-1 मार्क है, तो आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है वो भी प्रोज बेस्ड है। उसमें भी आपको एक पैसेज पढ़नी होगी, लेकिन इस पैसेज को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जो पहले वाली पैसेज थी वो आपकी बुक से थी, लेकिन ये वाली जो पैसेज है ये आपकी बुक से नहीं है, ये अनसीन पैसेज है जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपको इसको भी गौर से पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, और इसके बाद जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। वो आंसर्स भी इसी पैसेज में छुपे हुए। तो ये जो यहां पर सजेस्टिव पैसेज है, इफ यू रियली वांट टू जज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, लुक नॉट एट हिज ग्रेट परफॉर्मेंसेस,
watch a man do his most common actions. Those are indeed the things which will tell you the real character of the great man. Great occasions rouse even the lowest of human beings to some kind of greatness, but he alone is really great whose character is great always, the same whatever he be. तो ये एक पैसेज है। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और वहां से ही लिखा गया है कि आपको आंसर कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी लुक एट टू जज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, जो इसमें लिखा हुआ है आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। इसमें सेंटेंस नहीं लिखना है, 1 या 2 वर्ड में आपको अपना आंसर लिखना है। व्हाट इफेक्ट ग्रेट ओकेजन्स हैव ऑन द इवन ऑन द लोएस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो आपको यहां पर आंसर इसका मिल जाएगा। ग्रेट ओकेजन्स आपको देखना है कहां पर है, तो आपका को इसका आंसर मिल जाएगा। हु इज ग्रेट इन एक्चुअल सेंस, वो भी लिखा हुआ है, तो वो भी आपका आंसर इसी पैसेज में से आपको मिल जाएगा। द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज कैन बी, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, अब इसको कोई टाइटल नहीं दिया है, आपको इस पैसेज को एक प्रॉपर टाइटल देना है। इसने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैरेक्टर ऑफ ओकेजन्स, कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंसेस और कैरेक्टर ऑफ मैन। तो क्योंकि ये इंसान के कैरेक्टर की बात हो रही है, तो हम इसको ऑप्शन 4 सिलेक्ट कर सकते हैं और वही आप लिखेंगे, इसको टिक करके आपका आंसर हो जाएगा। तो ग्रेट का ऑपोजिट आपको बताना है। जो इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही लगता है, काइंड, इवन, मीन और मोर में से ग्रेट का ऑपोजिट क्या होगा, तो मीन, तो आप इसको टिक करके इस तरह से आपके और 5 मार्क्स हल हो जाएंगे। यहां पर भी 5 पार्ट्स में हर एक पार्ट का 1-1 मार्क होगा, तो इस तरह से 5 मार्क्स और हो जाएंगे, तो 2 क्वेश्चंस में आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पिक्चर एंड कंप्लीट इट्स पैराफ्रेज बाय फिलिंग अप द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। एक पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर के नीचे एक पैसेज लिखी हुई है जिसमें कुछ खाली जगह हैं, कुछ ब्लैंक जगह हैं, जो आपको फिल करनी है इस पिक्चर को समझते हुए। इस पिक्चर में जो आप देख सकते हैं कि कैंडल्स जल रहे हैं, तो आपको इस पिक्चर को कंप्रहेंड करना है और जो पैसेज दी हुई है उसको फिल करना है, उसके जो ब्लैंक स्पेस हैं उनको फिल करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैंडल्स, द पिक्चर डिपिक्ट्स द एसेंस ऑफ लाइफ। थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स can be lit from a already lit candle, and the life of the candle will not be shortened, as light never decreases by being shared। तो इस तरह आपके 5 मार्क्स, ये आपकी कंप्रहेंशन। वहां पे कोई और पिक्चर हो सकती है, आपको उस पिक्चर को समझ के अंडरस्टैंड करके फिर जो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो फिल करने हैं अपने जो आपकी समझ है, जो आपकी अकल है, उसके हिसाब से। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो आपके पेपर का है वो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर सेक्शन का है। उसमें आपके राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 3 तक तो हमने किया, 15 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर एक पिक्चर दी हुई है, सजेस्टिव पिक्चर। इसी तरह की कोई और पिक्चर आपके एग्जाम में हो सकती है। आपको एक बार फिर पिक्चर को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या बात बताई जा रही है, और इस पिक्चर को जो आपके पेपर में होगी उसको अंडरस्टैंड करके, उसको समझ के आपको 80 to 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, जो आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लूज भी दिए हुए हैं, तो इसको समझते हुए जो आपको लगता है कि आपके दिमाग में आया, उस बात को, उस अंडरस्टैंडिंग को अपने वर्ड्स में आपको 80 to 100 वर्ड्स में, यानी 8 to 10 सेंटेंसेस में आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपके लिए ऑप्शन, यहां पर इस पिक्चर के नीचे लिखा है और मींस कि अगर आपको ये वाला हिस्सा नहीं आता है, जो आपके पेपर में पिक्चर होगी वो आपकी समझ में नहीं आया कि आप क्या लिखना चाहते हैं, उसमें क्या है, तो आपके लिए यहां पर एक और ऑप्शन है कि आपको एक और पैराग्राफ लिख, वो दिया हुआ होगा। यहां पर इसने दिया है इज गुड हेल्थ द रियल वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ जैसे हम कहते हैं, तो उसको बेस बना के आपको 80 to 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। और
कुछ क्लूज इसने वहां से दिए हुए होंगे। जैसे इसमें इसने लिखा है हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ इज वेल्थ, प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, हेल्थ इज अ प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, हेल्थ इज की टू हैप्पीनेस, कि अगर हेल्थ खराब होगी तो हम किस तरह सैड रहते हैं, हमें बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसको बेस बना के, इन क्लूज को बेस बना के आपको जो दिया हुआ टॉपिक है उस पर 80 to 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, उसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके लेटर राइटिंग या ईमेल राइटिंग के सिलसिले में है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको या तो लेटर लिखनी होगी या आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को ईमेल लिखना होगा, जैसा कि आपको आपके स्कूल में बताया गया होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आपके स्कूल में स्मार्ट क्लास नहीं है, तो आपको अपने हेडमास्टर को लिखनी है लेटर कि हमारे स्कूल में भी एक स्मार्ट क्लास लगाया जाए ताकि हमें पढ़ने लिखने में मदद मिले। या फिर आपके घर में एक फंक्शन है तो उसमें आपको अपने दोस्त को बुलाना है, उसको एक ईमेल लिखना है। इन दोनों में से आपको एक करना है, या तो लेटर लिखनी है या ईमेल लिखना है। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहां पर मैं ये आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि यही 2 वहां पे हो, वहां पे कुछ और हो सकता है। ये सिर्फ सजेस्टिव है, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि आपका पेपर कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल सारा काम जो हम मोबाइल फोन्स के या कंप्यूटर्स के जरिए करते हैं, तो एक व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर या मैसेज लिखना है आपको अपने दोस्त को, जो उसका फॉर्मेट है उसके हिसाब से, और उसको बताना है कि आपके जो स्कूल में कोई फंक्शन है या कुछ था, इलेक्शन फॉर स्टूडेंट सेक्रेटरी और एनी अदर इवेंट इन योर स्कूल, उसको पोस्टपोन किया गया है। ये आपको उसको मैसेज देना है, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज लिखते हैं। इसका 1 मार्क है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी जो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्रामर से रिलेटेड है। तो यहां पर आपको अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल आइटम्स जो है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है, उनमें भरने हैं। द न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द फिर लिखा है डैश, तो मैं लिखूंगा द न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीडिंग इन द प्रेजेंट टाइम्स एज या बिकॉज इट इंटरेस्ट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो इस तरह से वहां पे कुछ और होगा, आपको समझना है, देखना है, और उसी तरह के जो ग्रामेटिकल आइटम्स है वो इसमें फिल करने हैं। 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी तक हमारे 28 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट 2, जहां पर आपको चेंज द नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो करना है। शी सेड टू मी माय फादर इज गोइंग टू हज टुमारो, शी टोल्ड मी दैट हर फादर इज गोइंग टू हज द नेक्स्ट डे। तो आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा जो है, he said why are you crying unnecessarily, he asked me why I was crying unnecessarily। तो ये इस तरह से, वहां पे कुछ और हो सकता है, ये तो सिर्फ सजेस्टिव है। तो इस तरह से आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आएगा आपका सेक्शन सी। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर का है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपकी बुक में जो आपके T2 का जो पोर्शन है, चाहे वो प्रोज है या पोइट्री है, उसमें से क्वेश्चंस होंगे जो आपने बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं। उन्हीं में से 8 क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बुक से होंगे। उनमें से आपको 5 करने हैं, हर क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स। तो इस तरह से 10 मार्क्स हो जाएंगे। पहले 7 क्वेश्चंस के 30 और ये 10 मिला के 40। यहां पर आपको इलाबोरेट आंसर लिखना है, बड़ा आंसर लिखना है। सिर्फ कंपोजिशन में जो आपको मैंने कहा 80 to 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है, और जो एप्लीकेशन लिखनी है, और इन क्वेश्चंस का आंसर जो आपको लिखाया गया होगा अपने टीचर की तरफ से, 5 क्वेश्चंस जो आपको सही लगते हैं, जो आपको आसान लगते हैं इन 8 में से, वो करने हैं। ये आपकी उन लेसन से आए होंगे जो आपकी बुक में है, T2 का सिलेबस जो है। तो उनको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, आप उनको अच्छी तरह लर्न करेंगे। जब आप उनको याद करेंगे तो ये क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। ये पोइट्री में से भी है और प्रोज सेक्शन में से भी है। तो इस तरह आपके इंग्लिश के 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आपका जो इंग्लिश पेपर है वो आप किस तरह करेंगे। इसके सेक्शन A, B और C हैं। टोटल इसके 40 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ऑप्शन है कि आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आसान है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमारे साथ राब्ता कीजिए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।